हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे मैकओएस सिकोआ के बारे में। इसमें हमें काफ़ी कुछ नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उन सभी चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे। मैं टाइम स्टैम्प भी छोड़ दूंगा, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जंप करना है तो डायरेक्टली टाइम स्टैम्प का यूज़ करके वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं हमें इसमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स में जाके जनरल अबाउट के अंदर कि ये मेरा मैकबुक एयर है M1 8 GB रैम के साथ, और इसमें जो मैकओएस सिकोआ है वर्जन 15.0 ये रन हो रहा है और ये फाइनल स्टेबल वर्जन है। अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने बीटा अपडेट्स को ऑफ कर रखा है और अभी अगर हम चेक करते हैं तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे हमारा यहाँ पे रन कर रहा है, जो कि इसका ये बिल्ड नंबर है। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम कंपैटिबिलिटी की अगर यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि किस किस डिवाइसेस के साथ ये कंपैटिबल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि आपका डिवाइस इसमें है या नहीं है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं हमें इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी के एक फीचर के साथ जिसका नाम है आईफोन मिररिंग। अब आईफोन मिररिंग बेसिकली आपका जो भी फ़ोन है उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने मैक के थ्रू। तो ये मेरा यहाँ पे एक फ़ोन है आईफोन SE 2nd जनरेशन, और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन जो है ये अभी ऑफ है। मैं इसको फ़िलहाल के लिए लॉक कर देता हूँ, और लॉक करने के बाद सिंपली अगर मैं आईफोन मिररिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मेरे को फिंगरप्रिंट लगाना है और पूरा का पूरा मेरा फ़ोन जो है वो मिरर हो जाएगा मैक में। और इसको मैं आप बड़े ही आराम से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे चलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम चलाना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ से मैं आपको एक डेमो दे के दिखा देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ से इंस्टाग्राम चलाया और जो भी साउंड है वो मेरे मैक के स्पीकर के थ्रू ही आता है। मेरा फ़ोन अभी भी आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर स्क्रॉल कर सकते हैं, और जब आप अपना कर्सर को टॉप पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे होम पे जाने का ऑप्शन है, और इसी के बगल में हमें यहाँ पे एक रिसेंट स्क्रीन का एक बटन देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपकी रिसेंटली ओपन ऐप्स हैं उनको आप स्विच कर सकते हैं। इसका और भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो भी गेम्स हैं अगर आप चाहें तो गेम्स भी यहाँ पे खेल सकते हैं। कुछ लोगों का डाउट था कि क्या BGMI वगैरह चलती है, तो जी डेफिनेटली चलती है, बट वो यूजेबल नहीं है क्योंकि वो टच इंटरफेस के हिसाब से बनी। बट अगर आप चाहें तो डेफिनेटली गेम्स वगैरह को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक फटाफट से चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम हिल क्लाइंब वाली गेम चलाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो स्पीकर हैं वो मैक के ही यूज़ हो रहे हैं, और जो फ़ोन है वो बिल्कुल हमारा स्क्रीन ऑफ कंडीशन है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से इसमें गेम वगैरह यहाँ से खेल सकते हैं, वो टोटली पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। और ये जो इसकी स्क्रीन की ओरिएंटेशन है ये अपने आप ही चेंज हो जाती है। तो जैसे ही मैं होम पे जाऊँगा वो अपने आप ही स्विच हो जाता है। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे जो आईफोन की नोटिफिकेशंस हैं वो अब आपको डायरेक्टली मैक पे देखने को मिलती है। तो इस फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अगर आप अपनी नोटिफिकेशन शीट में जाएंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो भी मेरे फ़ोन की एप्लीकेशन है उसके आगे यहाँ पे हमें एक फ़ोन का आइकन देखने को मिल जाता है। तो जैसे ये ब्लिंकिट से एक मेरे पास नोटिफिकेशन आई है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मेरे आईफोन को मैं यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टली मैं उसको यहाँ से रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ बिना फ़ोन के पास जाए हुए। तो ये बहुत ही अच्छा एक कन्वीनियंट फीचर यहाँ पे दे दिया गया है, और ये एप्पल इकोसिस्टम को एकदम से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी पासवर्ड वगैरह है यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये मल्टीपल सिनेरियोज़ में यूज़ हो सकता है। लाइक अगर आपको कुछ बैंकिंग ऐप्स यूज़ करनी है तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बैंकिंग ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। ये बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस तरीके से काम करता है, और मैं इससे काफ़ी जेन्युइनली काफ़ी इंप्रेस हुआ। ये काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आपके पास मैक और आईफोन दोनों हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं एक प्रोडक्टिविटी फीचर की जिसका नाम है विंडो टाइलिंग। ये बेसिकली विंडोज़ के साथ हमें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है, बट मैक में ये चीज़ मिसिंग थी। फाइनली मैकओएस सिकोआ के साथ यहाँ पे ये फिक्स कर दी गई है। तो अगर आपके पास मल्टीपल ओपन विंडोज़ हैं और उनको आप सिंपली ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी विंडो को पकड़ के किसी भी एज पे अगर लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लाइक यहाँ पे ये हाफ में मेरे को दिखा रहा है, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये मेरे विंडो को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देगा हाफ स्क्रीन में। सिमिलरली अगर मैं दूसरी विंडो को इस एज पे छोड़ूँ तो ये इस तरीके से स्प्लिट में आ जाता है। और अगर आप चाहें इसको 4 में करना तो आप किसी भी कॉर्नर पे ले जाके छोड़ सकते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ से 4 में सेट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो है बड़े आराम से ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये विंडोज़ के साथ हमें बहुत पहले से देखने को मिलता था, बट फाइनली ये मैकओएस में भी आ चुका है। और अगर आप इसको चाहें तो ऑप्शन की के साथ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको एज पे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ के होल्ड करता हूँ और ऑप्शन की दबाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये ऑलरेडी ऑप्शंस दिखा देगा कि मैं इसको कहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम इसको ऑप्शन की के साथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो अगर अपना कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे ग्रीन आइकन पे, जो कि मैक्सिमाइज वाला आइकन है, तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी प्री डिफाइंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और जो भी आपके ओपन विंडोज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एप्पल नोट्स के बारे में। तो जब भी आप एप्पल नोट्स को यूज़ करते थे तो पहले इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना थोड़ा सा टफ हो जाता था, बट फाइनली यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल हेडिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप चाहें तो किसी भी पैराग्राफ की हेडिंग को आप कोलैप्सिबल बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा शॉर्टिंग करने में ईजी हो जाता है, जैसा कि अभी आपने देखा। और अगर आप चाहें किसी को ईजीली बनाना तो यहाँ से आप उसको सिंपली रिटर्न कर सकते हैं और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जाके इसको हेडिंग या टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको हेडिंग या टाइटल में कन्वर्ट करेंगे, इसका भी एक कोलैप्सिबल आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ऑर्गेनाइज अगर आप रहना चाहते हैं, मल्टीपल नोट्स लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नोट्स लेते हैं, तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें हाइलाइट्स वगैरह के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस या किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली उसको सेलेक्ट करके कमांड शिफ्ट ई टाइप करेंगे तो यहाँ से हाईलाइट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो फर्दर यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से फ़ॉन्ट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हाईलाइट का ऑप्शन देखने को मिल गया है अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू के अलावा। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगी नोट्स वगैरह को। और अगर आप चाहें तो यहाँ से हाईलाइट के कलर वगैरह को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपल हाईलाइट्स वगैरह यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये फीचर है। इसी के साथ साथ हमें मैथ नोट्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने अपनी आईपैड की वीडियो में भी बात की थी। वो चीज़ हमें मैक में भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ से जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि बाइक, पेट्रोल, फूड को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल से कैलकुलेट वो लिखता हूँ इक्वेशन कि बाइक प्लस पेट्रोल, और यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू लगा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अपने आप ही कैलकुलेट करके बता देता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इसमें प्लस कर देता हूँ फूड को भी, तो ये फूड का भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और अगर हम इसी के साथ साथ बात करें तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि अक्रॉस द डिवाइसेस यहाँ पे हुए हैं। तो अगर आपके पास आईफोन है, आईपैड है या मैक है, तो सभी में ये जो कैलकुलेटर वाले अपडेट्स हैं वो सभी को सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बड़ा बेसिक सा आपको कैलकुलेटर देखने को मिल रहा होगा, बट अगर आप इस कॉर्नर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप साइंटिफिक बना सकते हैं, जो कि पहले भी पॉसिबल था। बट यहाँ पे आपको मैथ नोट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और जो इसका कन्वर्ट है, मैथ नोट्स की बात अभी हमने कर ही ली, बट जो इसका कन्वर्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी यूनिक बना दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो एंगल, एरिया, करेंसी, डेटा, एनर्जी, जो भी चीज़ अगर आप यहाँ से चाहें उसको प्रॉपरली यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट करके हमें दिखा देता है। तो अगर 85 यूरो का हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे INR में आपके सामने वैल्यू आ गई। और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको स्वैप भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, जो कि आराम से पॉसिबल है। और इससे भी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमें फाइनली हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप बेसिक कैलकुलेटर में जाएंगे, यहाँ से जाके अगर आप चाहें तो इसकी प्रॉपर हिस्ट्री देख सकते हैं। यहाँ पे शो हिस्ट्री का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी आपने पास्ट में कैलकुलेशन वगैरह किए हैं, यहाँ से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके इसके रिजल्ट्स को और जो इनपुट्स थे उन सभी को कॉपी किया जा सकता है। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं उसको। ये काफ़ी एक अच्छा अपडेट है, जो कि कहीं ना कहीं मैथ नोट्स के साथ कैलकुलेटर को कंबाइन करके यहाँ पे दिखाता है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेटर यहाँ पे दिखा दिया। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो टीम्स या जूम मीटिंग्स वगैरह काफ़ी लेते हैं, तो यहाँ पे 2 अपडेट्स आपके लिए भी हैं। यहाँ पे प्रेजेंटर प्रीव्यू नाम का एक ऑप्शन है और उसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट का। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो भी आपकी वीडियो कॉल्स होती हैं, अगर वो फेस टाइम की हों या फिर आपकी जूम मीटिंग्स की हों, टीम्स की हों, वो सारी चीज़ें यहाँ से आराम से आप ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी आपकी वीडियो है उसके बैकग्राउंड्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आपका कैमरा ऑन होगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें पोर्ट्रेट, स्टूडियो लाइटिंग और रिएक्शंस के जो मेन्यू थे वो पहले से ही मिलते थे, बट यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड का। तो जब भी मैं इस बैकग्राउंड को भी ऑफ करूँगा तो अभी आप मेरा सिंपली रूम देख सकते हैं। जब भी मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड आप दिखाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल बैकग्राउंड्स को चूज़ कर दे सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपका कटआउट जो है वो निकाल के बना देता है। ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ पे सॉलिड कलर वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपनी खुद की इमेज भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटर प्रीव्यूअर की। तो बेसिकली जब भी आप कोई स्क्रीन शेयर करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे एक फेस टाइम कॉल मिलाई है अपने फ़ोन पे, तो यहाँ से अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर माई स्क्रीन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको टॉप में ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं कि आप कौन सी स्क्रीन जो है वो शेयर करना चाहते हैं सामने वाली पार्टी के साथ।
तो अगर हम यहाँ पे सफारी के उससे समझें तो बेसिकली यहाँ से सफारी को मैं चूज़ कर सकता हूँ, शेयर दिस विंडो, शेयर ऑल सफारी विंडोज़। तो जितनी भी मल्टीपल विंडोज़ हैं वो भी शेयर हो जाएंगी सफारी की, या पर्टिकुलरली अगर मैं इसी विंडो को शेयर करना चाहता हूँ तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ से शेयर दिस विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ़ोन में तो जो मेरे पास प्रीव्यू है वो आने लग गया है सफारी का, और जो भी मैं एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करूँगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ से जाके न्यू विंडो खोल लेता हूँ, न्यू वर्क विंडो, तो ये वाली विंडो पे मैं अपना कुछ भी काम कर सकता हूँ। अभी मेरे को जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो पुरानी वाली विंडो में ही दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं एप्पल की ब्राउजिंग कर सकता हूँ, या इसके अलावा मैं किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहूँ तो मैक पे सारी चीज़ें चल रही हैं। बट यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो मेरा पुराने की तरह ही दिखा रहा है, जो कि मैंने चूज़ किया था यहाँ पे शेयर करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सफारी ब्राउज़र के बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सफारी ब्राउज़र को जैसे ही हम लॉन्च करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो कंट्रोल के बारे में। तो जो भी आपकी वेबसाइट में एम्बेडेड वीडियोस होती हैं उसके ऊपर आपको एक बेटर कंट्रोल यहाँ पे मैक ओएस में देखने को मिलता है सफारी के थ्रू। तो जब भी आप कोई वीडियो यहाँ पे प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद आप इस मेन्यू पे अगर आएंगे सफारी के, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो व्यूअर नाम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी वीडियो आपकी प्ले हो रही है उसको ये बहुत ही अच्छे तरीके से, इमर्सिव तरीके से यहाँ पे दिखा देता है, और जो भी आपके प्रॉपर वीडियो प्लेयर के कंट्रोल होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से एयर प्ले कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको फुल स्क्रीन में जा सकते हैं, मिनिमाइज़ करा जा सकता है। तो ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ से वीडियो व्यूअर के थ्रू देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ से पिक्चर इन पिक्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो प्रॉपर एक PIP मोड में क्लिक होती रहेगी, और अगर आप चाहें तो किसी दूसरी वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं इस वीडियो को देखते देखते, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा इंटरेक्टिव वो बनाता है वेबसाइट के लिए। और ये फीचर मेरे को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है हाइड डिस्ट्रैक्शंस का। तो जो भी आपके वेबसाइट पे एड्स वगैरह होते हैं आप उनको फाइनली हाइड कर सकते हैं। तो अगेन आपको इसी मेन्यू में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन टॉप में देखने को मिलेगा, हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे आप सिंपली माउस के कर्सर को ले जा सकते हैं जिस भी ऐड को आपको हाइड करना है। आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और ये कुछ इस तरीके से हाइड हो जाएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। बेसिकली ये ऐड रिमूवर नहीं है, जब भी आप इसको डन करके दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे इस वेबसाइट को तो ये दोबारा से आ जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप रीडिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिलती है किसी वेबसाइट पे, तो ये डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी हैंडी होने वाला है। इसी के साथ साथ कुछ एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर हैं जो कि हम आगे जब भी मैं इसके वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें रीडर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले भी आता था। तो जब भी आप रीडर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको एक समरी प्रोवाइड कर देता है, समराइज व्यू में जो भी आर्टिकल है आपको देखने को मिल जाता है। बट एप्पल इंटेलिजेंस में ये एकदम नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, तो ये समरी बना के आपको दे देगा, जो भी की पॉइंट्स हैं वो आपको लिख के दे देगा, ताकि आपको 2-3-4 पेज वाला लंबा आर्टिकल पढ़ना ना पड़े। तो जब भी वो आएगा मैं डेफिनेटली उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वरना आपसे वो मिस हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पासवर्ड्स ऐप भी देखने को मिलती है, जस्ट लाइक आईपैड और आईफोन की तरह। सिंपली अगर आप इसको अनलॉक करते हैं तो जो भी आपके सेव्ड पासवर्ड्स हैं किसी भी वेबसाइट से वो सारे एक जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ पास कीज़ हो गए या वाईफाई के जो भी हमारे सेव्ड पासवर्ड्स वगैरह वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको सीमलेसली सिंक कर सकते हैं अपने विंडोज़ के साथ भी, और ऑब्वियसली मैक और आईपैड वगैरह के साथ तो ये काम करता ही है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई सर्टेन पासवर्ड या वाईफाई पासवर्ड अगर अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से पॉसिबल है। ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने एप्पल ने यहाँ पे इसको बनाया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेमिंग में भी कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे AAA टाइटल्स जो कि मेटल 3 को सपोर्ट करते हैं वो मैक ओएस पे आने वाले हैं। तो अगर आपके पास M3 मैक्स वाला M3 प्रो वाला जो मैक है, अगर उसको आप यूज़ करना चाहें तो डेफिनेटली ये वाली जो गेम्स हैं ये आने वाली हैं, आप इनको एंजॉय कर सकते हो मैक के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर हम मैसेजेस की बात करें तो यहाँ पे मैसेजेस में भी हमें मल्टीपल चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्रॉपर अपने टेक्स्ट को आप अपनी फीलिंग्स दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे किसी को हेलो लिख के भेजना, और इसको सिंपली मैं सेलेक्ट करके, और अगर मैं चाहूँ हेलो को थोड़ा सा हाईलाइट करना तो हेलो को सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लूम करके यहाँ पे दे सकता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये हाईलाइट होके जाएगा। और जब भी मैं इसको भेजूँगा किसी पार्टी को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट होके जा रहा है, और देयर वाला जो वर्ड है वो नॉर्मल है यहाँ पे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो आई मैसेजेस यूज़ करते हैं।
मतलब आपको एक एक्स्ट्रा फ्लेयर मिल गया है, बेसिकली एक फीलिंग एक्सपीरियंस करने के लिए आप टोन दे सकते हैं बेसिकली, जो कि कहीं ना कहीं एक फीलिंग लेस होती थी SMS, उसको एप्पल ने यहाँ पे फीलिंग्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे टैप बैक कर सकते हैं, तो बेसिकली जो भी आपके चैट वगैरह चल रहे हैं, अगर आप उन पे चाहें तो किसी भी इमोजी के साथ यहाँ पे आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं, और अगर आप यहाँ से चाहें तो मल्टीपल इमोजीज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इमोजी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपका जो रिएक्शन है उसमें वहाँ पे चला जाएगा। आप यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं सिमिलरली, और यहाँ पे आपको एक शेड्यूल मैसेजेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज को शेड्यूल करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे मैं टाइप करके प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे एक सेंड लेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना टाइम वगैरह पूरा प्रॉपर चूज़ कर सकते हो कि कौन सी डेट को आपको भेजना है और कितने बजे यहाँ पे ये जाएगा, और सिंपली यहाँ पे आप इसको एंटर कर देंगे तो ये आपका जो मैसेज है वो शेड्यूल हो गया। और जो भी आपने यहाँ पे टाइम और डेट वगैरह सेलेक्ट करी होगी, उसी डेट पे उसी टाइम पे ही एग्जैक्टली आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमें मैप्स में भी कुछ अपडेट्स देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप US वगैरह में रहते हैं तो जो भी हाइकिंग वगैरह के जो मैप्स हैं आप उनको ऑफलाइन वगैरह स्टोर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो है वो गूगल मैप ज़्यादा चलता है, एप्पल मैप्स को काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में कवर अप नहीं करेंगे। अगर हम बात करें रिमाइंडर ऐप्स की, तो यहाँ पे रिमाइंडर में भी हमें एक अपडेट देखने को मिल गया है। तो जो भी आपके रिमाइंडर हैं बेसिकली, अगर आप चाहें तो उसको सीमलेसली सिंक करवा सकते हैं अपने कैलेंडर के साथ। तो पहले क्या होता था, जो भी आपके रिमाइंडर थे वो रिमाइंडर ऐप में ही रहते थे, आपको कैलेंडर में शो नहीं करते थे। बट यहाँ पे अगर आप कोई भी रिमाइंडर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं इसको कल के लिए एक रिमाइंडर ऐड करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करके सेव करूँगा, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 4 तारीख में ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऐड हो गया है। और रिमाइंडर को अगर मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ तो भी मैं जो मेरा इवेंट है बेसिकली एक इवेंट क्रिएट कर देता है ये आपके कैलेंडर में, तो ये आपसे कभी भी मिस नहीं होगा, जो कि कभी कभी हो जाता था रिमाइंडर ऐप की केस में। ये काफ़ी अच्छा एक ऐड ऑन है यहाँ पे, जो काफ़ी सारे यूज़र्स के लिए डेफिनेटली यूज़फुल होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम फ़ोटोज़ की बात करें तो जस्ट लाइक iPadOS और iOS की तरह यहाँ पे हमें फ़ोटोज़ में भी नए नए ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको भी कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। ये सिमिलर तरीके से काम करता है जैसा कि हमने iPadOS में देखा था, तो इसको भी हम ज़्यादा डिटेल में कवर अप नहीं करेंगे। और इसी के साथ अगर हम फ्री फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे फ्री फॉर्म भी सिमिलर अपडेट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। और प्राइवेसी में भी यहाँ पे हमें काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि macOS में एप्पल ने किए हैं यहाँ पे macOS Sequoia में। तो गाइस कैसा लगा आपको macOS Sequoia का ये अपडेट, मेरे को कमेंट करके बताना, और आपका कौन सा फेवरेट फीचर है वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी मैं इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पर आता रहता हूँ, और बहुत ही जल्द आपको एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी वीडियोस देखने को मिलेंगी चैनल पे। तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वरना आपसे वो मिस हो जाएगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।